नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑफ सेट्स, ऑपरेशन ऑन सेट्स जो आपसे बात है की ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, सेट्स के ऑपरेशन की आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आपको पता है कि हर ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स के अपने सेट्स के ऑप्शन होते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ भी आपके पास सेट्स के ऑप्शन पे हम बात कर रहे हैं, ऑपरेशंस पे सॉरी बात कर रहे हैं, ऑप्शन की बात नहीं कर रहा। और वो ऑपरेशन 4 ही होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। लेकिन ज़ाहिर बात है यहाँ आपके पास मैथमेटिक्स की ब्रांच चेंज है तो उसके टूल्स भी चेंज होंगे, लैंग्वेज भी चेंज होगी। तो यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की बजाय कुछ स्पेसिफिक नाम यूज़ होंगे। जैसे कि सबसे पहले प्लस का अगर हम नाम लेते हैं तो यहाँ प्लस के बजाय यूनियन का इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा बेटा? यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। क्या होगा बेटा? यूनियन ऑफ सेट्स, दो सेट्स को मिला देना। ठीक है, तो आपके पास ए एक्चुअली इनकी एडिशन है। ठीक है, एक सेट है 1 2 3। ठीक है, दूसरा सेट है बी। ठीक है, आज बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं करूँगा, इसको सीखिएगा। और इसके हवाले से जो ऑप्शंस आती हैं मैं इंशाल्लाह आपके साथ अभी शेयर करता हूँ और बताता भी हूँ। ठीक है, कि ये ऑप्शंस आई हुई हैं। ठीक है, 3 4 5, चूँकि उसमें मैंने पहले देख के आया हूँ ना, देख लेता हूँ मेरे कौन कौन से ऑप्शन आती हैं। तो ए बी बेटा सही है, तो सिंपल आप इनको ऐड कर देंगे ए यूनिट बी। आप सबको पता है यूनाइट, यूनियन का मतलब इकट्ठा कर देना, यूनाइट कर देना। तो यहाँ भी आपने बिल्कुल वही ना वही करना है बेटा, इनको यूनाइट कर देना है, एज यूनाइट कर देना है, इकट्ठा कर देना है। सिर्फ जो नंबर 2 दफ़ा है बेटा उसे एक मरतबा ही लिखना है, क्योंकि सेट की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग जो उसने हमने की थी कि आप रिपीटिशन नहीं कर सकते। कोई नंबर 2 टाइम है तो उसे आप दोबारा नहीं लिखोगे। ठीक है, आपने MCQs टाइप करना तो इसलिए जितना डायरेक्ट और जितना आपको ईजीली बात समझ, टू दी पॉइंट बात करनी है, टू दी बात समझ आनी चाहिए। दूसरी चीज़ है इंटरसेक्शन। क्या है बेटा? इंटरसेक्शन, नाम से ज़ाहिर है। इंटरसेक्शन कहते हैं कॉमन पॉइंट को, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं इस पॉइंट पे, उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो ये कॉमन पॉइंट होते हैं दोनों लाइंस का। तो यहाँ भी वो ही एक्चुअली कंसेप्ट है। आपके पास ए है 1 2 3। ठीक है, लेट्स सपोज बी है आपके पास जी 3 4 2 7। ठीक है ना जी, अब आप देख रहे हैं दोनों में कौन से दो नंबर कॉमन आ रहे हैं। तो जो कॉमन आ रहे हैं, जैसे मैंने वहाँ कहा था, ठीक है, तो वो आप ठाक लिख लेंगे। 3 2 दोनों में आ रहा है तो 2 3 इसका क्या होगा जब बेटा? इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया यूनियन, ये आ गया आपके पास इंटरसेक्शन। ठीक है, फिर आपके पास एक डिफरेंस होता है, ए डिफरेंस बी। तो आसान सी बात है, मैं इसी का डिफरेंस कर लेता हूँ। ए डिफरेंस बी, ए पहले आ रहा है ना, तो आप ए को ज़हन रख लें। ए के जो मेंबर बी में नहीं है वो उठा के लिख दें। ए के कौन कौन से मेंबर बी में नहीं है जी? देखो 2 वहाँ मौजूद है, नहीं लिखोगे। 3 वहाँ मौजूद है, नहीं लिखोगे। 1 मौजूद नहीं है, ये लिखोगे 1। ठीक है, इसमें बी डिफरेंस ए, बी के जो जो मेंबर ए में नहीं है, इसको लिखना अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी के जो मेंबर ए में नहीं है, तो बी के कौन से मेंबर ए में नहीं है भाई? बी के, अब बी को चेक करते जाओ। देखो बी का 3 मौजूद है, नहीं लिखो। 4 नहीं मौजूद, लिख लो बेटा। 2 मौजूद है, ना लिखो। 7 मौजूद है, वो लिख लो जो नहीं मौजूद। ठीक है, सिर्फ बी के जो मेंबर ए में नहीं है वो लिखने। ठीक है, आपको मैं 1 लिखूँ, 1 नहीं लिखना बेटा, 1 तो ए वाली बात हो रही है। तो जब बी को कहा तो बी को फोकस करना है, और बी के जो एलिमेंट्स ए में नहीं वो लिखना है। जब ए को पहले लिखा तो ए के जो मेंबर बी नहीं उसको लिखना है। ठीक है बेटा, ये है ए डिफरेंस बी, ये है बी डिफरेंस है। आप देख रहे हैं दोनों एक दूसरे से डिफरेंट आ रहे हैं। इसलिए प्रॉपर्टी ये आप सबको पता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेशन से लफ्ज़ है कि आपको पता है 3 + 4 4 + 3 के इक्वल होता है। इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो यहाँ भी कम्यूटेशन का आपने बड़ा ख्याल करना है बेटा। मतलब कम्यूटेशन देखें, याद रखिएगा, ए यूनियन बी में पाई जाती है। यूनियन ऑफ सेट होल्ड द कम्यूटेशन प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। ठीक है, ये होल्ड करती है। ऐसे यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस है कि इक्वल नहीं है। आप कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स डज नॉट होल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। डिफरेंस ऑफ सेट डज नॉट होल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, याद रखिएगा, ये कीमती बातें, ये वो MCQs वाली बातें हैं जो हम आपको बताते हैं। ठीक है जी, अब आपके पास यहाँ देखें 3 चीज़ें आ गई हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस। यूनियन ये सेट्स की एडिशन है, इंटरसेक्शन ये सेट्स की एक्चुअली डिवीजन है, क्योंकि यहाँ डिवाइड होती है चीज़, और डिफरेंस सिंपल सा बात है, सब्ट्रैक्शन है। मल्टीप्लिकेशन देगी वो मैं इस टॉपिक के बाद आपको क्लियर करूँगा। वो 9 10 का टॉपिक है, एग्जाम करना तो हमने, क्योंकि हमने आपको कहा था 10 तक आपको लेकर जाएंगे। ठीक है, वो भी मैं साथ करूँगा। अब मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ, यहाँ गौर से सुनिएगा, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस यूनियन को, आपके पास यूनियन लिखा है जी, ए गौर से देखिएगा। अच्छा 1 2 3 दोबारा लिखता हूँ, एक ही सेट के साथ सब कुछ करता हूँ। ठीक है, बी लिखा हुआ है जी 3 4 5, 3 कॉमन 3 आ गया। अब इसी तरह अच्छा ए डिफरेंस बी क्या होगा? ओनली 1 2। मैंने कहा था ए के जो मेंबर बी में नहीं है।
ठीक है बेटा, इसमें बी को शामिल, ये गलती हो जाती है बच्चों से कि 1 2 4 5 कहने लगते हैं। नहीं बेटा, ए के जो मेंबर बी में नहीं है, तो ए के सिर्फ 1 2 नहीं है जो बी में नहीं है, बी का तो हमने जिक्र ही नहीं करना। बी का जिक्र बी डिफरेंस ए में करना है, बी का जिक्र बी डिफरेंस ए में करना है। ठीक है बेटा, ये मैं लिख रहा हूं बी डिफरेंस ए। ठीक है, तो अब बी के जो मेंबर ए में नहीं है वो 4 5 है। ये अब मैंने आपको दोबारा क्यों बताया, क्योंकि आपके पास ये सेट जो मैंने जैसे लिखा ना, ये आते होते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में यूनियन को कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में इंटरसेक्शन को कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में डिफरेंस को कैसे लिखेंगे, फिर हम कंप्लीमेंट कर आते हैं। तो पहले इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका बताते हैं, जिसमें हमने नंबर सेट्स का सीखा था। आज उनकी यूनियन, उनकी ऑपरेशंस का को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका सीखते हैं। ठीक है बेटा, तो इनको सेट बिल्डर फॉर्म में से लिखेंगे बेटा। अब गौर से देखिएगा, जिसमें जो आपके पास 1 2 3 4 5 सेट्स आए, नंबर आए, तो ये दोनों के ये क्या आप लिखेंगे, देखिए इसको आप लिखेंगे एक्स सेट साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू। ठीक है, एक्स एक सेट है जैसा कि एक्स ताल्लुक रखता है। अब एक्स के ये जो मेंबर्स हैं, देखिए 1 2 3 ये ए के हैं और 3 4 5 बी के हैं, यानी या तो ये ए के मेंबर हैं या तो ये बी के मेंबर हैं। हम मुकम्मल तौर पे ये भी नहीं कह सकते कि ये मुकम्मल तौर पे ए के हैं और मुकम्मल तौर पे ये भी नहीं कह सकते ये मुकम्मल तौर पे ए के हैं, मतलब ये दोनों के मिक्सअप हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं ये जो ए यूनियन बी के अंदर जो सेट आए हुए हैं, ये तो या तो ए के हैं या तो बी के हैं, दोनों में से किसी एक के हैं। इसलिए यहां आप इसकी जब यूनियन लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स इंटरसेक्शन ए, या तो आपके उधर एमसीक्यूज में यहां बाकायदा ओ और आर लिखा होगा, ओ और आर। ठीक है, ए और लिखा होगा एक्स इंटरसेक्शन बी, याद रखिएगा। या तो ये लिखा होगा या यूं लिखा होगा, बाकायदा सिंबल डाला होगा एक्स इंटरसेक्शन ए और आर का सिंबल है ये उर्दू वाला 8, ये एक्स बिलोंग्स टू बी। यानी इसका ये मतलब है ये जो मेंबर्स हैं या तो ए के हैं या तो बी के हैं, या तो बाकायदा वहां ओ आर लिखा होगा या ए एंड का सिंबल, ये ओ सॉरी आर का सिंबल, ये आर का सिंबल होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? बल्कि आर का सिंबल नहीं, आर का सिंबल उल्टा, और सॉरी आर का सिंबल उल्टा है, ये आई फॉरगॉट उर्दू वाला वी, ये ठीक है बेटा, ये आर का सिंबल है। ठीक है, या तो ओ आर आर क्लियरली लिखा होगा या ये वी लिखा होगा, वी वी का मतलब ओ आर आर। ठीक है, ये मैंने आपको उसने लिखवाया था। ठीक है जी, अब दूसरी चीज है इंटरसेक्शन, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यही आपकी एग्जैक्टली ऑप्शन आई हुई है। अच्छा, 2021 के पेपर में, 2019 के पेपर में, मर्दान के, कोहाट के और यहाँ के आपके जो डिस्ट्रिक्ट मानसर हैं उनके भी पेपर्स में ये एमसीक्यूज आई हुई हैं। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। तो ये आपके पास आ गया ए। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने उसने आपके साथ शेयर भी की थी, इस सब आपके लिए एक और गोल्डन चांस हो गया कि पीएसटी के जो आपके पास जो उन्होंने सीट्स हैं उनको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, तो ये लोगों के लिए और अच्छा गोल्डन चांस। यानी पहले यूनियन वाइज आती थी तो यूनियन के काउंसिल के मखसूस लोग ये अप्लाई कर सकते थे, तो अगर वो ना हो तो फिर वो सीट्स ज़्यादा ज़ाया हो जाती थी, तो या उनका मेरिट लो होता था, जबकि मानसर सिटी 1 में ज़्यादा तो लोग ज़्यादा हैं, यहाँ मेरिट उसके मुकाबले में 95 प्लस 90 प्लस पे चला जाता था। अब ये उन्होंने पूरा यूनियन काउंसिल के बजाय तहसील वाइज कर दिया है, तो मंसूरा में 3 ही तहसीलें, आप लोगों में मेजॉरिटी मंसूरा के हैं, तो मंसूरा में 3 ही तहसीलें। तो अब मिसाल के तौर पर 120 सीटें आएंगी पीएसटी की, वो 3 तहसीलों पर डिवाइड होंगी। ठीक है, तो हर तहसील को 40 आपके पास पोस्टें आ जाएंगी। तो फिर अगर एक बंदा फिर वो ओपन मेरिट बनेगा, तो जिसका सबसे टॉप पे होगा वो भाई अपनी मनपसंद यूनियन काउंसिल में चला जाएगा। ठीक है, भले उसको थोड़ा सा दूर भी हो जाए, तो लिहाजा दूर तो होगा लेकिन उसको पीएसटी पोस्ट मिल जाएगी, उसकी एज से हो जाएगी, वो उससे आगे भी फिर आगे जा सकता है। ठीक है बेटा, ये बड़ी अहम बात है, मैंने शेयर की थी कि इसको समझे तो मैंने बता भी दी। एनी वो बात चुन जाएगी। अब मैं कहता हूँ सब पेपर्स में आया हुआ है, तो एंड सेक्शन बी, ये देखें इसको कैसे लिखेंगे, एंड सेक्शन बी लिखा होगा, पीछे ऑप्शन दी होगी। ठीक है, इज इक्वल टू वही एक्स इज अ सेट साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। इधर लिखूंगा एंड, या तो बकायदे से एंड लिखा होगा या एंड का सिंबल ये 8 ये लगा होगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। और वाकयातन ये जो 3 है दोनों का एलिमेंट है, 3 जो है ये ए का भी है, बी का भी है, ए का भी है और बी का भी है। जबकि यूनियन के अंदर या वाला कंसेप्ट था, यानी या तो ये तो ए के मेंबर है या बी के मेंबर है। यहाँ कंफर्म बात है 3 जो है दोनों का मेंबर है जी, ए का भी है और बी का भी है। ठीक है बेटा, इसलिए यहाँ आपके पास क्या होगा जी, ये आएगा। अब डिफरेंस पे आ जाते हैं कि डिफरेंस को कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। इससे लिखेंगे एक्स इज अ सेट साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू। अब देखिए ये 1 2 किसके एलिमेंट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ए के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये बी के एलिमेंट्स कतई नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें तो आप वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो आपके पास ए में है, बी में
नहीं है, ठीक है। एक्स के ए के कौन से जो बी में नहीं है, तो 1 2 का ताल्लुक सिर्फ ए के साथ है, तो आप लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, या तो ये वाला होगा या तो क्लियरली एंड लिखा होगा, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ये देखो बिलोंग के ऊपर जी लगा दिया, मैंने कहा था सी लगा के दरम्यान में लाइन लगाना है, ये बिलोंग का साइन है, और यू कर दिया तो ये एप्सिलॉन का साइन है, ठीक है। तो एक्स ऊपर लाइन लगा दी तो डज नॉट बिलोंग टू हो जाएगा। तो ये आपके पास है जी ए डिफरेंस बी का को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया। अब बी डिफरेंस ए को नजर आ रहा है, ऊपर लिख लूँ, बी डिफरेंस ए को लिख रहा हूँ, एक्स such that x belongs does not belong to a and x belongs to b। देखा, ये मैंने बी डिफरेंस को लिख दिया जी, ये देखें जी बी डिफरेंस को लिख दिया, ठीक है जी। तो ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये तकरीबन मैं कहता हूँ मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है जी, ये यूनियन और इंटरसेक्शन और डिफरेंस की सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका। 4 ये ऑप्शन दिए होंगे, यही 4 जो है आपको दी ना, और ऊपर आपको एक यूनियन वाला दिया होगा, और एक ये ऑप्शन दी होगी, 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 आप जो ट्रू ऑप्शन को क्लिक करना होगा, ठीक है बेटा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया कि मोस्ट रिपीटिंग एमसीक्यूज है ये, सेट के अंदर आए अगर कोई एमसीक्यूज तो ये ज़रूर आती है, ठीक है जी। तो ये आपके जहन में आ गई बात, इसको आपने यकीन नोट कर दिया, खैर हमने सेशन रिकॉर्ड भी किया, आपको दोबारा भेज देंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसी अपनी नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। इसी के साथ ही अभी ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुए, अभी हमने ऑपरेशन की तो इब्तिदा की है, ठीक है। अब आते हैं ऑपरेशन के अगले कंप्लीमेंट पे। कंप्लीमेंट बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें उस दिन मैंने आपको यूनिवर्सल डिस्कस भी नहीं किया था, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ठीक है बेटा, किसी भी सेट को यूनिवर्सल सेट में से निकालना। सवाल ये होता है यूनिवर्सल सेट कौन सा होता है, ठीक है। फिर इस नाम से ज़ाहिर है काइनेटिक सेट, ऐसा सेट जिसमें सारे सेट आ जाते हैं उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। लेकिन हमें आमतौर पर यूँ काम कहते होते हैं कि दियो सेटों में सबसे बड़ा सेट यूनिवर्सल सेट होता है, या हर वो सेट यूनिवर्सल जिसको हम यू कह देंगे, जिसको हमने कैपिटल यू से शो कर दिया, वो यूनिवर्सल सेट है। वो दियो सेटों में हमेशा बड़ा सेट होता है, जैसे मैं लिख लूँ 1 2 3 4 5। अब मुझे कोई भी सेट लेना होगा तो उससे छोटा ही लेना होगा, 2 3, ठीक है। बी आपके पास आ गया जी 1 4, ठीक है। ऐसे मैंने वैसे मिसाल दे दी कुछ ये। अब ये आपके पास सेट जो है ये दियो, इस पर सेट ए और बी सेट्स हैं और यू एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब आपके इस यूनिवर्सल का तारफ क्यों करवाया, एक्चुअली मैंने ऊपर लिखा कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट मतलब किसी भी सेट को यू में से निकाल देना, जैसे ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यू माइनस ए। बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यू माइनस बी, ठीक है। ऐसे ही डी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यू माइनस डी, ठीक है जी। अब इसके अब इससे बहुत एमसीक्यूज आती हैं, मैं वो बताता हूँ, ठीक है। ऐसे जी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यू माइनस जेड, हत्ता के यू कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा, यू माइनस यू। अब ये डेश आती होती है कि द रिजल्ट ऑफ यू कंप्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, नीचे ऑप्शन आती हैं, ठीक है। तो यू कंप्लीमेंट याद रखिएगा, आगे यू माइनस यू नहीं लिखोगा, ये तो मैंने आपको बताया, यू कंप्लीमेंट की डेश आई होगी, ये किसके इक्वल होता है, तो याद रखिएगा यू कंप्लीमेंट हमेशा एम्प्टी सेट के इक्वल होता है। क्योंकि मैंने भी आपको कहा है, आपके समय भी करता हूँ, मैंने कहा था किसी भी सेट को यू में से निकाल देना, पहले आप यूनिवर्सल सेट लिखोगे 1 2 3 4 5, माइनस, ये माइनस का सिंबल यू भी लगा होता है, यू भी लिखा होता है, दोनों आप लगा सकते हैं, डिफरेंस भी बोलते हैं, माइनस भी बोलते हैं, ठीक है। 2 3 मैंने ए को निकाल रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो अब जाहिर होता है यू के कौन कौन से मेंबर ए में नहीं है, यू के जो मेंबर ए में नहीं है, तो यू का भाई 1 नहीं है, भाई यू का 4 नहीं है, भाई यू का 5 नहीं है, तो ये 1 4 5 आपके पास ए कंप्लीमेंट आ गया। ये क्या आ गया बेटा, ए कंप्लीमेंट। अच्छा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखने का तरीका बता दूं भाई, बहुत आसान है। उसी तरह एक्स सेट सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, देखिए आप गौर से देख लें, 1 4 5 का ताल्लुक जो है यूनिवर्सल सेट के साथ है, एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये इतना भी लिख लें काफ़ी है, इतना भी लिख लें काफ़ी। लेकिन ऑप्शन के अंदर अगर आ गया एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ठीक है, तो ये फिर बेस्ट ऑप्शन यही होगी, ये ठीक है बेटा। इसके यानी कंप्लीमेंट में हमेशा जो आपके पास उसका कंप्लीमेंट का जो सेट बिल्डर फॉर्म बनती है कि उसके जो मेंबर्स हमेशा यू से ही बिलोंग करते हैं, वो कभी भी ए से बिलोंग नहीं कर सकते, बी हुआ तो बी से नहीं कर सकते, सी हुआ तो सी से नहीं कर सकते। जैसे कि मैं बी कंप्लीमेंट करूँ, देखिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने बताना, ये ज़हन रखना है, फिर जब आपका वीकली टेस्ट होता है तो उसमें ये चीज़ें एमसीक्यूज़ की फॉर्म में रिपीट होती हैं। टॉपिक आपको पढ़ाया जाए, स्पेशली जियोग्राफी का या कुरानी मालूमात का या आपके पास इस्लामियात का, तो आप बेटा उसकी स्टडी खुद ज़रूर किया करें। हम उससे अकॉर्डिंग डेटा आपको तभी सेंड करते हैं कि आप उससे कि जो हमने बता दिया, आप उसके अलावा भी उसके अप्स एंड डाउन, राइट एंड लेफ्ट ज़रूर देखा करें। और इनमें तो मैं ज़रूर आपको इंशाल्लाह कोई चीज़ नहीं छोड़ता, ये तो हमारे अपने सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन फिर भी कोई चीज़ अगर रह जाए तो आप ज़रूर पूछा भी करें और बताया भी करें, ठीक है बेटा। एनी हाउ
अब मैं कह रहा था यू डिफरेंस बी की बात कर रहा था, 1 2 3 4 5 डिफरेंस बी क्या है बेटा 1 4। तो यू के जो मेंबर बी में नहीं है, तो यू के कौन कौन से मेंबर बी में नहीं है आप बता दो बेटा। हाँ, यू के कौन से मेंबर बी में नहीं है? 2 नहीं है, 3 नहीं है और 5 नहीं है। ठीक है, बोला करें बी में, बोला करें, सही है। 2 3 5 नहीं है, सही है बेटा, समझ आ गई बात। अब मेरा बेटा भी बात सुने, अब इसको भी सेट फॉर्म ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। ठीक है, मैंने कहा कभी कभी ये नहीं भी लिखा होता तो बेशक ये ना लिखा हो, क्योंकि हमें पता होता है कि कोई भी कंप्लीमेंट हो उसके मेंबर जो यू से बिलोंग करते हैं। ठीक है, यू के अलावा कहीं से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, मैं ये बता रहा था बेटा यूनिवर्सल सेट के वाले से बात कर रहा था आपसे। एक जी ऑप्शन आती होती है कि यू कम्प्लीमेंट एम्पलीट्यूड होता है, एक जी आते होते हैं ए कंप्लीमेंट का ए कंप्लीमेंट, यानी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट बता लीजिए। अच्छा, कंप्लीमेंट ये प्राइम ये डैश भी यूज होती है, देख लें, इसे प्राइम कहते हैं, डैश भी कहते हैं। और याद रखिएगा इसके अलावा यहाँ सी का साइन भी यूज होता है, ए सी ए कंप्लीमेंट। तो परेशान नहीं होना, हमने तो ये नहीं पढ़ा था। देखो सिंबल्स चेंज हो सकते हैं, ज़्यादा कंसेप्ट तो चेंज नहीं होता। तो यू भी लिखा होता है ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। तो इसका आंसर इसके ऑप्शन क्या है, नीचे ए लिखा होगा, नीचे यू लिखा होगा, नीचे बहुत कुछ लिखा होगा, लेकिन आपने वहाँ इसका ऑप्शन लगानी है ए। क्या लगानी है बेटा? ए। ठीक है, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। देखें इसको, इसके आसान तरीके, जब आपको इससे कोई चीज़ आ जाए ना बेटा तो आप इसको करना कैसे, उसको भी तरीका बता देता हूँ आपको। देखें आप हमेशा छोटा सा सेट ले लें, क्योंकि आपने ऑप्शन हल करनी है, 1 2 ले लें जू को, ए को आप सिर्फ 1 ले लें, सिर्फ 1। ठीक है, अब आप इसका कंप्लीमेंट लें, ए कंप्लीमेंट आते हैं यू के जो एलिमेंट्स ए में नहीं है। ठीक है, तो यू का 2 एलिमेंट्स इसमें नहीं है, ये देखें। अब दोबारा ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट लें, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट का ये मतलब होगा यू माइनस ए कंप्लीमेंट। ठीक है, अब यू आपके पास है 1 2, ए कंप्लीमेंट आपने निकाल दिया है जो कि 2 आया है, यहाँ डिफरेंस का साइन है। ठीक है, 2 लगा दिया, तो अब देखो 1, तो ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या आ गया बेटा 1। तो 1 एक्चुअली क्या था, 1 एक्चुअली ए था, ये देख लें। ठीक है, इस तरह की ग्रेडेशन आती है। ए कंप्लीमेंट का यूनियन ले लें ए के साथ तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, कभी यूं आ जाता है, कभी यूं आ जाता है जी, ए यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट, तो इसका आंसर क्या होगा? तो बेटा मैंने आपको इसका आसान तरीन तरीका बता दिया है। आप छोटे छोटे सेट लो, ये आपने यू ले लिया तो छोटा सा ए 1 ले लो, इंटरसेक्शन निकालें तो वो आपके पास सेट खुद आ जाता है, क्योंकि जब आपने कंप्लीमेंट निकाला था वो तो 2 आया था। ठीक है, अब आप इसका क्या नाम है आप इसका क्या नाम है जी, मैंने क्या कहा जी, एक कंप्लीमेंट आप निकाल दिया, यानी यू के जो एलिमेंट ए में नहीं है 2 आ गया। अब आपके पास ए क्या है 1, ये आपके पास एम्प्टी आता है क्योंकि इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब एक और ए यू आएगा, कैपिटल यू, क्योंकि यूनियन ए, ये देखें कैपिटल यू, ये देखिए जी, इसको ठीक कर लीजिएगा। सही है, क्लियर की बात जी। तो इस तरह ये आपके पास इस तरह की एमसीक्यूज आती हैं, लेकिन वो एमसीक्यूज मैंने कहा है आपने कुछ याद नहीं करनी, एट द स्पॉट खुद सॉल्व कर देना, आपको बात क्लियर हो जाएगी।